नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम 4M चेंज मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, 4M चेंज मैनेजमेंट को जानने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर चेंजेस होते क्यों हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि वेरिएशन एक कॉन्सेप्ट होता है, हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं और लॉ ऑफ नेचर कहता है कि कोई भी दो पार्ट एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। यानी कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात कर लें या सर्विस प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं तो कोई भी दो प्रोसेसेस एग्जैक्टली सेम तरीके से नहीं होगा। और अगर पार्ट की बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो पार्ट भी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, हमने 100 पार्ट बनाया, 1000 पार्ट बनाया, तो सारे पार्ट आइडेंटिकल नहीं होंगे। अगर आप चेक करने के बाद बताते हैं कि सारे पार्ट मेरे एग्जैक्टली सेम डायमेंशन के हैं, इसका मतलब है कि आपका मेजरमेंट सिस्टम कैपेबल नहीं है वेरिएशन को कैप्चर करने के लिए। खैर, मेजरमेंट सिस्टम की कैपेबिलिटी की हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हम बात करें 4M चेंज की, यानी कि चेंज मैनेजमेंट की। तो चेंज क्यों जरूरी है? क्योंकि वेरिएशन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है नेचर का। तो हमारे जो प्रोसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, उसमें भी वेरिएशन होंगे ही होंगे, है कि नहीं? यानी कि हम कोई पार्ट बना रहे हो, सारे पार्ट में वेरिएशन आएगा ही आएगा। यहां तक कि आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं लगते हैं। आप उनकी मम्मी से जाके बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि जो ट्विन्स हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस जरूर होते हैं। तो अगर अब वेरिएशन होगा तो हमें चेंज मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि वेरिएशन क्या करेगा? लीड करेगा चेंज की तरफ में, और चेंज जब होगा तो हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो जब हम 4M चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहां पर 3 चीजें आ गई। पहला आ गया 4M, ठीक है ना। 4M में क्या कहा जाएगा? मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, है ना। तो मोस्टली हमारे इंडस्ट्रीज में जो चेंजेस वगैरह होती है, प्रोसेस में जो वेरिएशन होता है, वैसे तो खैर हम 6M कहते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। इसके अलावा मेजरमेंट और मदर नेचर या एनवायरनमेंट भी होता है। लेकिन मोस्टली जो हमारे वेरिएशंस होते हैं इन्हीं 4M में फॉल करते हैं, इसलिए हम 4M की बात कर रहे हैं। तो 4M का मतलब हो गया मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, और चेंज का मतलब हो गया समथिंग बिकम डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड इन प्रोसेस। यानी कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसमें जो हमारी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। अब स्टैंडर्ड का मतलब मेरा SOP हो सकता है, मेरा कंट्रोल प्लान हो सकता है, मेरा प्रोसेस कंट्रोल शीट हो सकता है, मेरा ड्राइंग हो सकता है, आप कुछ भी कह लीजिए। तो जो भी मेरा स्टैंडर्ड है उससे थोड़ा डिफरेंट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? चेंज हो गया। अब इन चेंज के कारण क्या हो सकते हैं? मैन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, मशीन हो सकता है, मेथड हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है, और एनवायरनमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो 4M के वजह से जो चेंज हो रहा है, इनको जो हम मैनेज करेंगे, यानी कि टू मैनेज द सिचुएशन क्या हो जाएगा? यानी कि जो अबनॉर्मलिटी क्रिएट होगी या जो सिचुएशन से आएगा जिससे कि मेरी प्रोडक्टिविटी हैम्पर कर सकती है, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंपैक्ट हो सकता है, उनको मैनेज करना। क्यों मैनेज करना? ताकि मेरा कंपनी उसके वजह से सफर ना करे, और अल्टीमेटली मेरा जो कस्टमर है, मेरा जो प्रोडक्ट का एंड यूजर है, वो भी इंपैक्टेड नहीं हो। क्योंकि मेरा कस्टमर और एंड यूजर अगर इंपैक्टेड होगा तो मेरा बिजनेस बंद पड़ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों 4M चेंज मैनेजमेंट को करने की जरूरत पड़ती है। तो अभी 4M में हम लोग क्या क्या मैनेज करते हैं, हमने डिस्कशन कर लिया है। हम मोस्टली मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड की बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम चाहें तो मेजरमेंट और एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 4M चेंज मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमको सिर्फ 4M ही लेना है, जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन मोस्टली मेरे जो इश्यूज होते हैं मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड में आते हैं। और इसमें भी अगर हम लोग थोड़ा डीपली स्टडी करें, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री का, मैंने देखा है कि मोस्टली जो चेंजेस होते हैं मैन में चेंजेस होते हैं, और इसके बाद में कुछ हल्का फुल्का मेथड में चेंज करते हैं, ठीक है ना। मटेरियल में बहुत सीवियर होता है, मशीन में भी जनरली चेंजेस नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो मैन तो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, क्योंकि एट्रिशन बहुत बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए, और मैन पावर को रिटेंशन करना बहुत बड़ा इशू होता है। काफी सारी कंपनी होती है, स्ट्रगल करती है मैन पावर को रिटेन करने के लिए। बंदा आया नहीं काम पे तो दूसरे बंदे को लगा दिया, तो क्या हो गया? ये चेंज हो गया, यानी कि मैन पावर में चेंज हो गया। तो दोस्तों, यहां पर हम जो समझ रहे हैं, हमने ब्रीफ सेशन रखा है 4M चेंज मैनेजमेंट का, ताकि आपको ओवरव्यू मिले कि आखिर 4M चेंज मैनेजमेंट क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आज के टाइम में दोस्तों काफी सारे हमारे जो OEM हैं ये बहुत ज्यादा इंफोसिस कर रहे हैं 4M चेंज में।
इनफैक्ट काफी सारे कस्टमर्स के ऑडिट के जो चेकशीट होते हैं उसमें 4M चेंज को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और अगर आपके ऑडिट में 4M चेंज अगर क्लियर नहीं होता है तो आप रेड एरिया में भी जा सकते हैं या आप नॉट क्वालिफाइड भी हो सकते हैं। यानी कि कस्टमर के ऑडिट को क्वालिफाई करने के लिए या इनफैक्ट आपके प्रोसेस को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए आपको 4M चेंज मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो यहां पर हम ब्रीफ में जान रहे हैं चीजों को। हमारे क्वालिटी हब इंडिया के पोर्टल में या हमारे ऐप के थ्रू से आप 4M चेंज मैनेजमेंट का डिटेल कोर्स भी बाय कर सकते हैं। काफी नॉमिनल चार्ज में डिटेल में आप 4M चेंज मैनेजमेंट को, इसके हर एक एस्पेक्ट्स को, इसके रिलेवेंट फॉर्मेट्स, कैसे ट्रैकिंग करना है, कैसे मॉनिटरिंग करना है, सप्लायर के यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, साथ ही साथ अबनॉर्मल सिचुएशंस क्या होते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल, उसको कैसे मैनेज करना है, उन सारी चीजों को इलाबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज 4M चेंज के टाइप्स को। यानी कि 4M चेंज जो होता है, यानी कि जो चेंज होता है, अब चेंज किसी में भी हो सकता है, मैन मशीन मटेरियल मेथड में, ठीक है। तो चेंज जो होता है कितने तरह के होते हैं। अगर मैं कैटेगराइजेशन की बात करूं तो ब्रॉडली हम चेंज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लान्ड चेंज और अनप्लान्ड चेंज, ठीक है ना। तो ये हो गया मेन कैटेगरी। प्लान्ड को वैसे हम एक्सपेक्टेड चेंज भी कहते हैं और अनप्लान्ड को अनएक्सपेक्टेड चेंज भी कहते हैं। अब इन दोनों में यानी कि प्लान्ड और अनप्लान्ड में फर्दर दो सिचुएशन बन सकती है। यानी कि प्लान्ड में भी नॉर्मल प्लान्ड हो सकता है, आप नॉर्मल सिचुएशन भी हो सकता है, और अनप्लान्ड में भी नॉर्मल सिचुएशन हो सकता है और अब नॉर्मल सिचुएशन हो सकता है। मैं ब्रीफली एक एक एग्जांपल देकर आपको मैं बताता हूं कि नॉर्मल और अब नॉर्मल सिचुएशन क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल आपके लिए कि आपको अपने कंपनी के प्रोसेस से पर्टेनिंग सारे अब नॉर्मल सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से क्या आपका एक्शन प्लान होना चाहिए, है ना। उन सारे एक्शन प्लान को आइडेंटिफाई करना है, अपने सुपरवाइजर्स को, अपने वर्कर को एजुकेट करना है, आपको सिस्टम बनाना है कि अगर चेंज हो रहा है तो कैसे उसको रिकॉर्ड करें, कैसे उसको कस्टमर को नोटिफाई करें, इंटरनली कैसे मैनेज करें, कहां पर हमें रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन करने की जरूरत पड़ती है, कहां पर हमको सेट ऑफ अप्रूवल करने की जरूरत पड़ती है, कहां पर हमें उसे कंटेनमेंट करने की जरूरत पड़ती है, वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, काफी कॉम्प्लेक्स ओवरऑल में प्रोसेस है, ठीक है ना। क्योंकि कस्टमर बहुत इसमें इंफोसिस करता है कि अगर कोई भी अबनॉर्मल सिचुएशन आती है तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। तो पहले दोस्तों देख लेते हैं प्लान चेंज। तो प्लान चेंज का मतलब हो गया आपने प्लान किया हुआ है या आपको मालूम है। इसमें नॉर्मल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके यहां पर एक मैन पावर है मिस्टर राम, ठीक है, और राम ने बोला है कि मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा, मुझे काम है, मैं छुट्टी लूंगा। उसका जो स्किल लेवल है लेवल 3 है। अब चूंकि ये प्लान हो गया तो प्लान करके छुट्टी लिया हुआ है और आपको मालूम है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राम आज नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, सेम स्किल के लेवल के बंदे को आपने मशीन पे लगा दिया काम करने के लिए। तो क्या हो गया, ये प्लान्ड हो गया और ये नॉर्मल हो गया, क्योंकि कुछ भी इसमें अबनॉर्मलिटी नहीं है, क्योंकि जिस लेवल का बंदा था सेम स्किल लेवल का बंदा आपने लगा दिया, ठीक है ना। अब इसमें अबनॉर्मल क्या हो जाएगा, सपोज राम जो था वो लेवल 3 का था, ठीक है ना, यानी कि लेवल 3 का स्किल लेवल था, लेकिन आपके पास में अब लेवल 3 का स्किल लेवल का बंदा अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह आपने लोअर लेवल के स्किल के बंदे को आपने काम पे लगा दिया। अब क्या हो गया, ये अबनॉर्मल सिचुएशंस हो गया, यानी कि अंडर स्किल्ड बंदे को आपने ऑक्युपाई किया हुआ है ऑपरेशंस पे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल और अबनॉर्मल सिचुएशन का एग्जांपल, किसके लिए, प्लान्ड के लिए। अब ले लेते हैं अनप्लान्ड, यानी कि अनप्लान्ड चेंज क्या हो जाएगा, अनप्लान्ड या अनएक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल सेम ले लेते हैं मिस्टर गोपाल आज ऑफिस आने का प्लान था, लेकिन अचानक से कुछ हो गया और अनप्लान्ड वे में उसने छुट्टी ले लिया, ठीक है, यानी कि उसने इन्फॉर्म ही नहीं किया। तो क्या हो गया, ये अनप्लान्ड हो गया। अब इसमें नॉर्मल क्या हो सकता है, नॉर्मल ये हो सकता है कि गोपाल का जो स्किल लेवल था लेवल 3 था, आपने सेम स्किल लेवल के बंदे को आपने काम पे लगा दिया। तो क्या हो गया, ये नॉर्मल सिचुएशन हो गया। अब नॉर्मल क्या हो जाएगा, सेम अनप्लान्ड में आपने लोअर स्किल के लेवल के बंदे को आपने लगा दिया, तो क्या हो गया, ये अब नॉर्मल हो जाएगा। सेम तरीके से अगर आपका मशीन है, सेम कैपेसिटी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो जाएगा नॉर्मल। लेकिन आपने अगर अंडर कैपेसिटी का, जिसका कि कुछ एफिशिएंसी डाउन है, आपने
उस मशीन को इस्तेमाल किया प्रोडक्शन करने के लिए जिसका कि पीपीएप अप्रूवल नहीं किया हुआ है कस्टमर से, या कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दिया हुआ है, आपने अगर उस मशीन को इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल सिचुएशन। तो दोस्तों आशा करता हूं कि छोटे से प्रोग्राम से आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि 4M चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो काफी सारे कस्टमर्स रहते हैं, वो बहुत ही पर्टिकुलर रहते हैं 4M चेंज मैनेजमेंट के बारे में। अगर मैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में चेंज मैनेजमेंट की बात करता है, एक्सक्लूसिवली 4M की बात नहीं करता है, लेकिन आप वहां पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी कहता है कि कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना है। तो कस्टमर अगर बोलता है 4M चेंज मैनेजमेंट के सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है तो करना है, नहीं तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को आप एक्सप्लोर करें। इसके लिए आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे पोर्टल www.qualitybinner.com पे जाके भी आप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। घर बैठे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ इंडिया के फैकल्टी आपकी कंपनी में आके ट्रेनिंग प्रोग्राम करें फेस टू फेस लाइव, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।